मूडा घोटाले में सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने मूडा कार्यालय में पहली बार की बड़ी छापेमारी। ईडी कर रही सिद्धरमैया और उनकी पत्नी पार्वती से जुड़े घोटाले की जांच। मूडा घोटाले में अब फिर बढ़ गई हैं सीएम सिद्धरमैया की मुश्किलें। मूडा घोटाला जब से सामने आया है तब से लगातार कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। जहां एक तरफ ईडी ने अभी 2 हफ्ते पहले ही सिद्धरमैया के ऊपर दर्ज किया था मामला मूडा घोटाले को लेकर, तो आज सुबह सवेरे ही ईडी ने यानी कि आज 18 तारीख को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मूडा के कार्यालय पर छापा मारा है और यहां ईडी पहुंचकर जो है वो तमाम कागजातों को देख रही है और कागजातों पर जो है वो लगातार छापेमारी की गई है और जांच जो है वो भी पेपर्स की जा रही है। और आपके लिए बता दें कि आज ईडी की ये कार्रवाई जो है वो साइट वितरण और अनियमितताओं को लेकर यानी कि मूडा घोटाले में जो 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इससे जुड़े तमाम पेपर जो है वो तलाशने का काम जो है वो अब ईडी के द्वारा किया जा रहा है। और ये ईडी का बड़ा एक्शन जो है वो तब हुआ है जब एक दिन पहले ही मूडा के अध्यक्ष ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अभी 2 दिन पहले ही मूडा के अध्यक्ष यानी कि मैरीगॉड ने जो है वो अपने पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के ऊपर आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री के कहने पर जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। जहां एक तरफ पहले ही पूर्व चीफ की तरफ से सिद्धरमैया की बढ़ रही है मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि अब ईडी लगातार जो है वो इस मामले में अंदर तक यानी कि तह तक जाने की कर रही है पूरी कोशिशें। जहां एक तरफ तमाम सबूत जो है वो ईडी के पास आ चुके हैं और आपके लिए बता दें कि सिर्फ सिद्धरमैया नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती भी जो है वो इस बड़े घोटाले में उनका नाम आ चुका है। और इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने ईडी में शिकायत दर्ज करवाई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके तमाम लाभार्थियों पर घोटाले का यह एक बड़ा आरोप लगाया था, जिससे ये तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से 5,000 करोड़ का जो है ये बड़ा घोटाला है। और आपके लिए बता दें कि ईडी ने जो है वो पहले ही मुख्यमंत्री के ऊपर यानी कि भू आवंटन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर लिया है और राज्य लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर जो है वो भी दर्ज हो चुकी है मुख्यमंत्री के ऊपर। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भू आवंटन में बड़ी गड़बड़ी के चलते जो है वो आज ये बड़ी छापेमारी और पहली बार जो है वो ईडी ने मूडा ऑफिस पर ये छापेमारी की है, तो वहीं आपके लिए बता दें बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी पर और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया था, जिस समय पर इस्तीफा जो है वो मूडा के चीफ की तरफ से दिया गया था। सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान है। कांग्रेस एक जमीन चोर पार्टी है। जमीन चोरी करना कांग्रेस की फितरत में है। राष्ट्रीय स्तर पर उनके राष्ट्रीय नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की जमीनें चोरी की। खड़गे जी ने तो जो वक्फ दूसरों की जमीन चोरी करता है या ले लेता है, ग्रैब कर लेता है, खड़गे जी ने वक्फ की भी जमीन ऐसी चोरी कर ली है, ऐसी मनी पड़ी रिपोर्ट आई है। मतलब कि इतने बड़े महाचोर पार्टी है कांग्रेस पार्टी वाले। और उसके अलावा हमने देखा है कि अब बूढ़ा स्कैम भी है कर्नाटका में, बीयूडीए स्कैम भी शुरू हो चुका है। एरोस्पेस पार्क की भी जमीन खड़गे फैमिली ट्रस्ट ने ली थी, वो उन्होंने लौटाई है। अब जो पूरा प्रकरण मूडा का हुआ है 5,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें कि हाई कोर्ट का आदेश आया है, लोअर कोर्ट का आदेश आया है, अक्यूज नंबर 1 बने हैं सिद्धरमैया, पर सिद्धरमैया जी इस्तीफा देने के बदले मूडा के चेयरपर्सन से इस्तीफा दिलवा रहे हैं। उन्होंने बोला भी है कि मुझे बोला गया इस्तीफा दे दो। सिद्धरमैया जी, जमीन लौटाने से या मूडा चेयरपर्सन के इस्तीफा देने से आपकी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी कम नहीं होने वाली है।
आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा जो भ्रष्टाचार आपने किया है। वहां पे खड़गे जी के ट्रस्ट ने भी जमीन लौटाई है, उनको भी लग रहा है कि जमीन लौटाने से सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे नहीं होता, ये तो एडमिशन ऑफ करप्शन है। आज मूडा चेयरपर्सन का इस्तीफा देना, मूडा की जमीन है खड़गे सिद्धरामैया फैमिली का लौटाना और खड़गे फैमिली का एरोस्पेस पार्क की जमीन लौटाना, ये एविडेंस ऑफ करप्शन है। जैसे बताया गया, ये जो हत्या के लिए हथियार इस्तेमाल किया गया है उसको दिखाने की बात हो गई कि हमने तो ये किया है हत्या, ये अब हमारे पास वेपन भी है, हम वेपन लौटा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता, उनको जवाबदेही पूरी देनी पड़ेगी। ये भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। कर्नाटका को इन्होंने एटीएम बना दिया है कांग्रेस का, पर राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का सिद्धरामैया जी का इस्तीफा देने के बदले उनको संरक्षण दे रहा है। ये दिखाता है चोरी और फिर सीनाजोरी, यही कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। आपने सुना कि सीधे तौर पर शहजाद पूनावाला ने जो है वो कांग्रेस पार्टी को जमीन चोर पार्टी करार दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर वो सिद्धरमैया हों, आज जिस तरीके से इनके ट्रस्ट जो हैं वो जमीन वापस कर रहे हैं, पर इससे ये साबित नहीं होता कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। जहां एक तरफ जो केंद्र लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए शहजाद पूनावाला ने बोला है कि इन्होंने जो है वो नेशनल हेराल्ड में बड़ा घोटाला किया, तो यहां जो कर्नाटका में जो है वो एक एक करके बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो एक और नेता है आर अशोक, उन्होंने भी बड़ा हमला जो है वो बोला है कर्नाटक की सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा है कि कर्नाटका में जिस तरीके से यह मूडा घोटाला हुआ है, यह काफी बड़ा घोटाला है जो कि कांग्रेस का असली चेहरा जग जाहिर कर रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता आर अशोक। No, I think Congress people have to welcome this issue because the Congress party Mooda president, Mr. Marigowda, is nominated by the Siddaramaiah Congress government. He only returned the letter to the government, Urban Development Department of Karnataka. 3,000 to 4,000 crores of scandal happening in Mooda. That's why the inquiry have to done. This is a statement by the Congress people. So 3,000 to 4,000 means it's a financial transaction. It is not a land transaction. It is a financial transaction. Many corrupt officers is there. Siddaramaiah is in press meet also. He told Mooda is a corrupt department, board. Siddaramaiah given the statement. Mooda is a corrupt, most corrupt in Karnataka. He only given the statement last 2 months back. So when raid happen, there is no right for ED. What is this double standard? Once you High Court also says let him go to the court. yeah, if anything fault in ED, they can go to the court. In India, in Karnataka, court is the supreme for all us. So any fault in ED right, they can go to the court. They are not going to the court because everybody knows Mooda is the scandal department board. That's why nobody will go to the court. The law will take the legal action against this Mooda case. So you have Home Minister G. Parmeshwar stating that the case regarding the Prahlad Joshi's Union Minister's scheme will be taken up very seriously, sir. How do you see this? Take serious. All BJP cases take serious. All Congress cases leave back. All Muslim cases get back. If there are terrorists, anybody, if a Muslim, take back the cases. BJP very serious. आपने सुना कि इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी है वो लगातार कर्नाटका के मुख्यमंत्री के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कर्नाटका में जो है वो एक के बाद एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आ रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर जो है वो बीजेपी के नेता अब लगातार मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए सिद्धरमैया को, क्योंकि देखिए जिस समय पर इस्तीफा दिया गया था उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद
ओवैसी का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि चाहे मुद्दा चेयरमैन का इस्तीफा हो या सिद्धरमैया द्वारा आवंटित भूमि लौटाने की पेशकश, ईडी के पास चार्जशीट दायर करने का, अपना काम करने के लिए जो है वो काफी ज्यादा सबूत है और मुद्दा घोटाला जो है वो एक बड़े भ्रष्टाचार का ढेर है और इसीलिए चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। जब से मूडा के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है तब से ही लगातार जो हैं वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सिद्धरमैया यानी कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री की। खैर, मामले पर लगातार अपडेट सामने आ रही हैं और ईडी ने जो अभी छानबीन और छापेमारी चल रही है उसकी कोई जानकारी साझा नहीं की है, पर जो सूत्र हैं उनके हवाले से बस यही खबरें सामने आ रही हैं कि पेपरों से लेकर तमाम चीजों पर जो है वो ईडी अब जांच कर रही है और पेपर जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं मूडा के कार्यालय में। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।